भाजपा की शिवराज सरकार ने चाहूं और विकास किया है। कमलनाथ सरकार के 1.5 साल में गरीबों के लिए चलाई गई संबल योजना तब बंद कर दी थी। सरकार का खजाना खाली होने की झूठी बातें करके विकास रोका, भ्रष्टाचार बढ़ाया। शिवराज सरकार फिर आई और इन 2 सालों में रुके हुए विकास कामों को फिर से पटरी पर ला दिया। शिवराज सरकार की चौथी पारी के 2 साल पूरे होने पर शुक्रवार को आयोजित हुई प्रेस वार्ता में यह बातें पूर्व विधायक मनोज पटेल ने कही। प्रेस वार्ता में भाजपा मंडल अध्यक्ष देवकरण दरबार, भाजपा नगर अध्यक्ष गोपाल कटेसरिया, महामंत्री मुकेश जैन, पार्षद विमल यादव आदि शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने इस दौरान बताया कि शिवराज सरकार की महती योजना नर्मदा गंभीर परियोजना की देन है कि आज हमारा क्षेत्र मिनी पंजाब बन गया है। गांव-गांव में सड़कों और पुलियाओं का जाल बिछा दिया है। इसी तरह पूरे प्रदेश में विकास काम हुए हैं। टीम भारतीय न्यूज। शिवराज सिंह जी की सरकार का 2 वर्ष पूर्ण होने पर शिवराज जी के बधाई। और शिवराज जी ने 2 वर्ष और 3 कार्यकाल जो पहले 3 कार्यकाल और 2 वर्षों में जो उपलब्धि उनकी है, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास है। मध्य प्रदेश में वो लाडली लक्ष्मी योजना लाए। 2003 से पहले जो मध्य प्रदेश था वो हम देखेंगे तो बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम बहुत बुरी स्थिति में थे। उन 2003 के समय में ये स्थिति थी कि मध्य प्रदेश में रात कब होती थी, दिन कब होता था, बिजली के हिसाब से हम नहीं कह सकते थे। बिजली आती थी, घंटे 2 घंटे कभी आई, फिर गायब 2-3-4 घंटे, फिर घंटे भर आई, फिर 2-3-4 घंटे गायब। खेती में ये हालत थी कि जनरेटर से खेती होती थी। हजारों रुपए और बड़े किसान के लाखों रुपए डीजल में चले जाते थे। सड़कों की हालत थी कि हम यहाँ से रतलाम नहीं जा सकते थे, यहाँ से उज्जैन नहीं जा सकते थे, यहाँ से देवास नहीं जा सकते थे, ऐसी बुरी हालत थी। स्कूल, किसी गांव में स्कूल की बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी। मैं जलालपुरा में गया था तो मैं जीतने के बाद धन्यवाद देने गया था, तो ये स्थिति थी कि गांव वालों ने मुझे स्कूल दिखाया तो वो मिट्टी का बना हुआ, जर्जर धसा हुआ, और उसमें भी जब उन्होंने दिखाया तो उस समय एक सांप निकल के गया। मतलब ऐसी स्कूलों की स्थिति थी। वो 3 कार्यकाल में मध्य प्रदेश को प्रगतिशील मध्य प्रदेश बनाया। उसके बाद में कांग्रेस शासन आया, 15 माह का कांग्रेस शासन काल आया। उन्होंने 2 लाख किसानों के माफ करने की बात कही, बेरोजगारों को 4,000 रुपये महीना भत्ता देने की बात कही, 5 रुपये लीटर किसानों को दूध पर बोनस देने की बात कही, महिला स्वयं सहायता समूह के 50,000 तक के कर्जे माफ करने की बात कही। ऐसी अनेकों अनेक घोषणाएं करके वो सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद में 15 माह में उन्होंने नए नियम बना दिए। 2 लाख में ये नियम बना दिया कि जो ओवर ड्यू होगा उसकी माफ करेंगे, और ऐसा हुआ भी कि ओवर ड्यू के खातों में पैसे आए। जो ईमानदारी से किसान पैसे भरता था बैंकों में, सोसाइटियों में, ऐसा एक भी किसान नहीं है जिसका 2 लाख रुपए माफ किया। पूरा इनकी सरकार के समय के बीमे की राशि शिवराज जी ने 2200 करोड़ रुपए जमा करी और बीमा प्रीमियम रेगुलर करी। उस समय 2200 करोड़ रुपए जमा किए और 2900 करोड़ रुपए का बीमा आया। तो कांग्रेसियों ने मजाक बनाया कि 2200 करोड़ देके 2900 करोड़ रुपए का बीमा आया। तो भैया 2200 करोड़ में पिछली 3 प्रीमियम भी थी जो रेगुलर करने के लिए जरूरी थी। वो 3 प्रीमियम भरी और फिर रेगुलर हुए हम। और हमने रेगुलर होने के बाद में बीमा कंपनी से शिवराज जी की सरकार ने बात करी और उनके समय का बीमा भी दिलवाया। और अभी तक देपालपुरी नहीं, पूरे प्रदेश में 3 बार बीमे की राशि किसानों को मिली है। जो फसलें नष्ट हुई है, जो फसलें खराब हुई है, उनका बीमा 3 बार मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने दिलाया। और 2 लाख नहीं, कई लाखों में दिलवाया। जितना कर्ज माफ नहीं हो सकता था, 127 लाख करोड़ रुपए की बीमा प्रीमियम राशि मध्य प्रदेश में बांटी गई है।
जो आज तक के इतिहास में पूरे देश में किसी प्रदेश में नहीं है। हम नंबर 1 पर हैं। जो सरकार 15 महीने पहले 2 साल पहले कहती थी कि हम खजाना खाली है, अचानक खजाना शिवराज जी ने अपनी प्लानिंग के माध्यम से, विकास करने का जज्बा है, इस माध्यम से उन्होंने काम किया और प्रदेश में विकास करना चालू किया। लाडली लक्ष्मी योजना कांग्रेस के शासनकाल में बंद कर दी गई थी, वह फिर से चालू करी और आज 41 लाख लड़कियां इसका लाभ ले रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उन्होंने कहा था कि हम 51,000 देंगे, पर योजना ठप हो गई। एक भी कन्या का विवाह पूरे 15 महीने में नहीं हुआ। पर शिवराज जी की सरकार आने के बाद से फिर कन्या विवाह चालू हो गए। खरीदी में, गेहूं खरीदी में कांग्रेस के शासनकाल में आप 15 महीने में गेहूं कितना खरीदा था, ये आप तुलना करें। और ठीक उसके बाद कोरोना आया, उस विपरीत परिस्थिति में भी शिवराज जी की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ गेहूं खरीदा, गेहूं का एक एक दाना खरीदा। जब कोरोना का भय था, कोरोना का डर था, किसान की हालत खराब थी, पर शिवराज जी की सरकार ने गेहूं का एक एक दाना खरीद करके लगभग 125 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं खरीदी करी और पंजाब को भी पीछे छोड़ करके हम प्रदेश में नंबर 1 रहे। ये अचानक पैसा कहां से आया? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की काम करने की मंशा, शिवराज जी की काम करने की मंशा। Subscribe now to most exciting channel ever.